10 साल में अगर आपने विधानसभा के अंदर मुसलमानों के लिए एक क्वेश्चन किया है तो आप उसका फोटेज दिखा दीजिए। 20वीं विधानसभा एमआईएम नहीं लड़ी। मुसलमानों के खैरात पे 2 मरतबा विधायक बने, अब बेटा को विधायक बनाने के चक्कर में मैदान में है। तो सुनिए आसिफ साहब, आपके पास धन दौलत हो सकता है और मिथिलांचल ने इस मरतबा धन्ना सेठों को दरकिनार लगाना शुरू किया है। आज हम लोग 20वीं विधानसभा के दौरे पर हैं और उसी के तहत हम लोगों का परसौनी आना हुआ है और यहाँ हम लोग इस शमीम साहब के दरवाज़े पर हैं। यहाँ लोगों का जो प्यार मिल रहा है और बुज़ुर्गों की जो दुआ मिल रही है, इसके लिए हम सभी टीम के लोग हमेशा इनके शुक्रगुजार रहेंगे। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि इसी गांव के अंदर एक आदमी का दुकान से चोरी कर लिया गया और फिर उस चोर के साथ जो होता है, जाहिर है कोई चोरी करता है तो उसके साथ लोग किसी न किसी तरह का बर्ताव करते हैं। तो जिम्मेदारी ये थी कि भाई उसको पुलिस थाने के हवाले कर दिया जाता, लेकिन मामला ये हुआ कि यहाँ के जो विधायक है जिनसे आज तक कोई काम नहीं हो पाया है, बकलोली के अलावा कोई काम नहीं कर सकता वो आदमी, उस आदमी को देख लीजिए। और एक पूर्व विधायक हैं जो मुसलमानों के खैरात पे 2 मरतबा विधायक बने, अब बेटा को विधायक बनाने के चक्कर में मैदान में है। तो सुनिए आसिफ साहब, आपके पास धन दौलत हो सकता है और मिथिलांचल ने इस मरतबा धन्ना सेठों को दरकिनार लगाना शुरू किया है। 2024 के लोकसभा में एक धन्ना सेठ अपना बुढ़िया बिस्तर इसी मधुबनी से लेकर वापस दरभंगा चले गए हैं और आप भी बुढ़िया बिस्तर समेटने के लिए तैयार रहिए। आप चोरों के साथ जाकर फोटो खिंचवा रहे हैं, रील बनवा रहे हैं। आप कल होकर विधायक बनेंगे तो आप गुंडों को, चोरों को संरक्षण देंगे या जिसके साथ जुल्म होगा, अन्याय होगा, उसके साथ खड़े होंगे। इसलिए इस तरीके से रील बनाने वाले और चोरों और गुंडों के साथ खड़े होने वाले लोगों से 20वीं के लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है। और इन लोगों का इतिहास सबको मालूम है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। 10 साल विधायक रहे इनके पिताजी, मुसलमानों के लिए क्या किया है हम तो कई बार चैलेंज किए हैं कि आप कुछ मत कीजिए। 10 साल में अगर आपने विधानसभा के अंदर मुसलमानों के लिए एक क्वेश्चन किया है तो आप उसका फोटेज दिखा दीजिए। 20वीं विधानसभा एमआईएम नहीं लड़े। अगर वो भी फोटो जो आपके पास नहीं है तो फिर हाथ जोड़कर आपसे हम कह रहे हैं कि आप मुसलमानों का सिर्फ मुंह बोलिया जो है मसीहा मनने का जो है ना ढोंग मत रचिए। दूसरी बात कि उनके बेटा आकर गांव-गांव घूमकर कहते हैं कि भाई हम लंदन से पढ़ के आए। आप अकेले लंदन में पढ़े हैं क्या? आप हमारे साथ चलिए ना 20वीं। इस 20वीं के एक गाँव में आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड लड़का दिखा देंगे हम आपको, जिसके सामने आप 10 मिनट बैठ के बात नहीं कर पाइएगा। आप आपके बाप बैठ के बात नहीं कर पाएंगे 10 मिनट। लंदन से पढ़ के आए हैं, वो आपके पास पैसा तब पढ़ लिए, लेकिन आपके जो बाप विधायक बने तो गांव मोहल्ला का स्कूल दुरुस्त नहीं करवा पाए कि यहाँ का गरीब मुसलमान और गरीब दलित का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ लेता। अब चलिए इसी 20वीं विधानसभा के 10 ऐसे स्कूल दिखा देंगे जहाँ स्कूल में जाने का रास्ता नहीं है। कहीं रास्ता है तो बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक है तो किताबें नहीं है, और सब कुछ अगर है तो वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है। तो ये लोग क्या किए हैं 10 साल में, इनका इतिहास सब जानता है। अब लोग उब चुका है। अब मुसलमान भी अपनी लीडरशिप को मजबूत करना चाहता है, अपनी क़यादत को खड़ी करना चाहता है, और इसीलिए हम लोग गांव-गांव, मोहल्ला-मोहल्ला घूमकर लोगों तक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब का पैगाम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस मर्तबा 20वीं की आवाम जागरूक होकर मतदान करेगी और ऐसे लोगों का मुकम्मल हिसाब लेगी जो सिर्फ सत्ता की लड़ाई लड़ते हैं, कुर्सी की लड़ाई लड़ते हैं। जनता के लिए जब काम करने की बारी आती है तो ये लोग नहीं करते हैं। दूसरी बात कि लंदन से आप पढ़ के तो आ गए, लेकिन जब आपके अपने लोगों के खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो आपका मुंह बंद हो जाता है। अरे भाई, नेता किसी का घर थोड़ी चलाता है। नेता का काम होता है कि अगर पुलिस अन्याय करे तो पुलिस के खिलाफ उठे, अगर कोई नेता अन्याय करे तो उसके खिलाफ बोले, शासन प्रशासन अगर अन्याय करे तो उसके खिलाफ बोले। आप शासन प्रशासन के डर से आपका पजामा खुद गीला हो जाता है, आप कहाँ से उठिएगा शासन प्रशासन के खिलाफ?